बच्चा बच्चा जाग चुका है। और ये जो लोग गवर्नमेंट मिलने के बाद वक्ती खुशियां मना, खुशियां तुम्हारी वक्ती हैं। हमारा कप्तान इंतकाम देना चाह रहे हैं। बेशक ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन हमला हो जाएगी, कल आपके गिरबान होंगे और आपकी नस्लों के हाथ होंगे। पाकिस्तानी सियासत का मजाक है कि ये लोग पाकिस्तानी सियासत में हार के भूखे हैं, ये कुर्सियों के भूखे हैं, ये सिर्फ पैसे के भूखे। इन मुकद्दस ओहदों पर बैठने वाले अमेरिका के यार, इन मुकद्दस ओहदों पर बैठने वाले कौम के गद्दार, इन मुकद्दस ओहदों पर बैठने वाले दालिम। ए मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम पे तुम जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? भूख, तंगदस्ती, अफलास तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? हमारे साथ यूनिवर्सिटी के नौजवान मौजूद हैं जो कि इमरान खान की एक पावर है, क्या जज्बात रखते हैं, किस तरह से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही हमारे एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कौन सी यूनिवर्सिटी से है और इस कन्वेंशन का क्या मकसद है? मेरा ताल्लुक इकरा यूनिवर्सिटी से है और इस कन्वेंशन का मकसद है कि नौजवानों को ये पैगाम देना कि जो इमरान खान जंग लड़ रहा है, ये अपनी जंग नहीं लड़ रहा, अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ रहा, इस कौम के गुरबा की, इस कौम के बच्चों की जंग लड़ रहा है। वो शख्स दिन रात एक कर रहा है इस कौम के बच्चों के लिए। अभी आपने एक शेर सुना रहे थे, अगर हमारी ऑडियंस को आप वो शेर सुना दें। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कौम का बच्चा बच्चा जाग चुका है। और ये जो लोग गवर्नमेंट मिलने के बाद वक्ती खुशियां मना रहे हैं, इन्हें बता दो कि ये खुशियां तुम्हारी वक्ती हैं। हमारा कप्तान इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आ रहे हैं और हम उन लोगों को, उन ताकतों को पैगाम देना चाह रहे हैं। बेशक ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन हमारा ईमान है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम है और अवाम है। अवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? इस पे अभी आप एक शेर सुना रहे थे, हमारी 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, लोगों की लाइनें लग जाती हैं लेकिन एहतजाज नहीं करते। अशार के जरिए से क्या पैगाम देंगे? ए मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम पे तुम जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? भूख, तंगदस्ती, अफलास तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? मैं अहले पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बाहर निकले, नहीं तो देर हो जाएगी, कल आपके गिरबान होंगे और आपकी नस्लों के हाथ होंगे। आखिरी सवाल, आप काफ़ी बोल चुके हैं, बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया है, वो बाहर के मुल्कों के दौरों पे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, क्या कहेंगे? हम किन के हाथों में हमारी हुकूमत आ गई है? सर जी, एक किस्म की पाकिस्तानी सियासत का मजाक है कि ये लोग पाकिस्तानी सियासत में, हमारा मुकाबला तो बिलावल, मरियम और इनसे है ही नहीं। हमारा मुकाबला जो है, जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनको लेकर आए, जिन्होंने इन पर इन्वेस्टमेंट की है, हम तो उनसे लड़ रहे हैं और हम आम आवाम की जंग लड़ रहे हैं। ये बेचारे तो बीच में वैसे ही घूम रहे हैं। वो गांव में एक खेल होता है ना, जिसमें कच्ची गोगी होती है, वो कच्ची गोगी क्या होती है, उसको जो जिस पर तरफ ले जाए उस तरफ चल पड़ते हैं। इन बेचारों की औकात उस कच्ची गोगी की तरफ है, इनको जो जिस तरफ लगाएगा उस तरफ चल पड़ेंगे। ये इक़्तिदार के भूखे हैं, ये कुर्सियों के भूखे हैं, ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं। इनको इस मुल्क से, इस अवाम से कोई सरोकार नहीं है। आखिरी सवाल, न्यूट्रल्स के लिए क्या पैगाम है? इमरान खान ने लास्ट मैरिट में खिताब किया है, सवाल छोड़ा है कि यार जब अगर चौकीदार की मौजूदगी में चोर लूट के चले जाएं तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? आखिरी कमेंट। सर जी, इसका जवाब बहुत मुख्तसर से, आप कैमरा उठाएं, माइक उठाएं, किसी स्कूल के नर्सरी से बच्चे को जाके पूछें कि यार ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट किसने लाई है, वो आपको बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कौम इतनी बेदार हो चुकी है। अब मैं भी भाई से बात कर रहा था कि यार अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, ये कितने ब्लॉक करेंगे? मुझे ब्लॉक करेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, 4-5
और को ब्लॉक करेंगे। ये ब्लॉक करते करते इनको 22 करोड़ लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन जो रह जाएंगे इनके बच्चे और इनके घर वाले रह जाएंगे। कौम इनकी हकीकत जान चुकी है, कौम ने इनके तमाशे देखे हैं। जिस तरह 70 सालों में ये इक़्तिदार में पार्टीज को लाते हैं, खुद आए किसी को पपड़ी बनाते हैं, कौम इनकी हकीकत जान चुकी है। इंशाअल्लाह हम ये फौज हमारे लिए माथे का झूमर है, लेकिन इन मुकद्दस सौदों पर बैठने वाले अमेरिकन पपेट्स, इन मुकद्दस सौदों पर बैठने वाले अमेरिका के यार, इन मुकद्दस सौदों पर बैठने वाले कौम के गद्दार, इन मुकद्दस सौदों पर बैठने वाले डॉलर्स के पुजारी इंशाअल्लाह हर फोरम पर इनको बेनकाब करेंगे। आप क्या कहेंगे? हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं। मैं ये कहूँगा इम्पोर्टेड हुकूमत को जिसने लाया है वो सब जानते हैं, सारे आवाम जानती है कि जिसने लाया है। अब वो भी पैमान है कि हमने इन पे मुसल्लत किया है जिनको, तो उनसे मुल्क चल ही नहीं रहा। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।